हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 21 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में शेयर किए गए हैं। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए 21 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ आप लोग जाके एक मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग को किसी भी दिन के PDF फाइल चाहिए तो वहाँ से आप लोग को PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जम्मू और कश्मीर। तो याद रखिएगा सारे प्रश्न को और उसके उत्तर को। तो आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं और भी अच्छे से। व्याख्या जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और व्याख्या अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप लोग को एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा घुमा फिरा के, आप लोग को कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड नामक एक आंदोलन की घोषणा की है। इसे बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में दरवाजे पर शासन प्रदान करने के लिए 19 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। तो ये इसका व्याख्या है, इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा अच्छे से पढ़ के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF शॉर्ट फॉर्म है के नवनियुक्त अंतरिम अध्यक्ष का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर माइकल ईरानी, शैलेंद्र मिश्रा, नरेंद्र सिंह। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, डॉक्टर माइकल ईरानी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए व्याख्या जान लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GBR के डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। व्याख्या याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 19 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 20 अक्टूबर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 16 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या अच्छे से समझिएगा आप लोग। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तारीख मनाता है। यह पूरे विश्व में भूख, खाद्य सुरक्षा, भोजन की कमी के प्रति जागरूकता और पुनर्जीवित खाद्य प्रणालियों से भी संबंधित है। तो व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ज़रूर समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो याद रखिएगा सारे इस प्रश्न को। पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर और चौथा ऑप्शन है अनुपम खेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, शशि थरूर इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप इसको। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। शशि थरूर एक प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह नवंबर 2020 में रिलीज होगी। तो ये इम्पोर्टेंट व्याख्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर किसके औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश में। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, गुजरात। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HZL, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर
किए हैं। वीडियो के स्टॉप करके आप लोग व्याख्या फिर से पढ़ के समझिएगा। अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में कितने वर्ष हो गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है, 85.5 वर्ष, 70.8 वर्ष, 53.2 वर्ष, 95.6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 70.8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या जानते हैं, वहाँ पे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका व्याख्या है कि हाल ही में प्रकाशित लैंसेट चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है। भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 70.8 वर्ष हो गई है। केरल में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.3 साल हो गई है। तो ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा उत्तर प्रदेश। देख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। आइए इसका व्याख्या जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करना है। तो याद रखिएगा इस व्याख्या को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो 4 ऑप्शन है, गोवा, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा गोवा। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। गोवा भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। इसमें 2.30 लाख ग्रामीण परिवार शामिल है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग, इस व्याख्या को। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 50वें, 75वें, 94 और 101वें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 94वें स्थान पर है। तो आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है। रिपोर्ट ने भारत को 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में डाल दिया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में भूख के गंभीर स्तर हैं। तो ये इसका व्याख्या है। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा और सारे के सारे प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आप लोग को यहीं से पूछे जाते हैं और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा और उसका व्याख्या तो आप लोग अच्छे से ज़रूर ही देख लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप लोग को अगर PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप एक मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को जिस दिन का भी PDF फाइल चाहिए वहाँ से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल पर जोड़ने का भी कोशिश कीजिएगा और वीडियो भी आप उसके पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।